जैसे स्वप्न में जो अच्छी बुरी बातें होती हैं, उसका प्रभाव जागृत पुरुष पर नहीं होता। इसी प्रकार से स्वप्न, सुषुप्ति, जागृत अवस्था और समाधि, इनका प्रभाव हम पर बिल्कुल नहीं होता। यह जो सबका प्रकाशक है, किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, ये अपना स्वरूप है। इसके साथ ट्यून करके एक जीवन में टाइम पास करने के लिए जीना है। आज तक के कोई भी लाभ हानि ऐसी नहीं कि जिसको हमने सहा नहीं, लेकिन जब लाभ हानि होती है उस समय ऐसे लगता है दिस इज द एंड ऑफ लाइफ। लेकिन वो भी समय निकल जाता है और फिर वही अपना जैसे के देखो, बुढ़ापे में दो में से एक की विकेट गिर जाती है। जब विकेट गिर जाती है तो जो जिंदा रहता है उसके डायलॉग सुनो। अब मैं कैसी जिंदा रहूंगी, अब मेरा क्या होगा, मैं सब सिनेमा खत्म हो जाता है। उसके बाद मरने का नाम ही नहीं देते। अरे भैया कहा था ना जिंदा कैसे रहेंगे, अब आपको मौका है, हट जाओ। ये केवल क्षणिक होता है दुख, सत्य नहीं है। इसलिए इन सब का जो प्रकाशक है, हम इस पर सूक्ष्मता से चिंतन करें। उम्र देह की होती है। बालक का देह, उसके साथ तादात्म्य किया बचपन, फिर टीनेज का देह, उसके साथ तादात्म्य किया टीनेजर, फिर मिडिल एज का देह, उसके साथ तादात्म्य किया मिडिल एज, बुढ़ापे का देह का बुढ़ापा, उसके साथ तादात्म्य किया बुढ़ापे बन गए। तो इन सब में जो एक है वो ना तो बच्चा था, ना तो जवान था, ना तो मिडिल एज था, ना तो बूढ़ा था। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। जो धीर पुरुष है, धीर माने धी माने बुद्धि, राति माने ज्ञान, जो बुद्धि के समझदारी से जीता है, ऐसा जो धीर तत्र न शोचति मुह्यति, ऐसा समझदार जो है वो इस जगत में मोह को प्राप्त नहीं होता। देखो, केवल इस सावधानी में जीना है। इस जगत में कौन ऐसा था या है कि जिसके जीवन में एक भी दुख नहीं हो। देखो महाराज, हम लोग जब जाते हैं ना देश विदेश में, तो वहां इमिग्रेशन के थ्रू जब जाते हैं तो वहां एक फॉर्म दे देते हैं और आपको वो टिक मार्क करना होता है। आर यू कैरिंग एक्सप्लोसिव्स ऑन योर बॉडी? यस, नो। आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ द एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट? यस, नो। इसी प्रकार से जब हम इस दुनिया में आए ना, तो इमिग्रेशन में हमको एक फॉर्म दिया गया और उस पर लिखा था अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य, संस्कृत में लिखा था। अभी आप अनित्य और असुख क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हो। प्रश्न, यहां दुख ही दुख है, इसीलिए क्या आप दुखी होना चाहते हो? ऑप्शन यस, नो। अब जिन्होंने यस टिक मार्क किया है, उन्होंने स्वयं दुखी होना स्वीकार किया। फ्रेंड्स, ऑप्शन इज देयर। जैसे मैं आपको कल परसों बताया था ना, सरदार जी को अमिताभ बच्चन ने पूछा, आखिरी प्रश्न, 5 करोड़ का बताओ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? सरदार कहता है ऑप्शन बताओ। तो हमको ऑप्शन दिए गए हैं कि हम भी जगत में आ रहे हैं,
जो दुखमय है। अब इस दुखमय जगत में दुखी होना चाहते हो या नहीं? इफ यू रिफ्यूज टू बी मिजरेबल, गॉड विल फेल, एंड इफ यू कोऑपरेट, इवन योर वाइफ कैन मेक यू मिजरेबल। जीवन के दुख हमने जितने पाप किए उसके अनुसार होते हैं। जीवन के सुख हमने जितना पुण्य किया है उसके अनुसार होता है। लेकिन जीवन की शांति जितनी पत्नी कहती है उतनी ही मिलती है। 19वें अध्याय में आए, आत्मा च येषां प्रकाशकः, इन सब का जो प्रकाशक है, अनुभव करने वाला भोक्ता, अनुभव किया हुआ विषय और वो अनुभव, भोक्ता, भोग्य, भोग, इन तीनों का जो प्रकाशक है वो तीनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। अब इसमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है। लेकिन ये जो करने का रोग है ना, उस करने के रोग के कारण मेडिटेशन भी करते हैं। वो कोई उपमा है? मेडिटेशन कर रहे हैं, काटो प्याज। यहां तक ज्ञान की साधना बताने के पश्चात अब इस ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए एक्सरसाइज दिया है। आखिरी के 4 श्लोकों में ब्रह्माध्ययन से युक्त ब्रह्मचर्य रतः सदा सर्वं ब्रह्मेति यो वेद ब्रह्मचारी स उच्यते। 4 प्रकार के वर्णाश्रम होते हैं। वर्ण माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण का अर्थ कास्ट नहीं है, ये गलत ट्रांसलेशन है। वर्णनात् वर्ण, जिसके द्वारा किसी का वर्णन होता है उसको वर्ण कहते हैं। जाति जिसको कहते हैं, जाति भेद। जाति माने मनुष्य जाति, पशु जाति, वनस्पति जाति, उसको जाति, जाति आकार को कहते हैं। तो 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, और 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब कौन ब्रह्मचारी है? नॉर्मली ब्रह्मचारी का तात्पर्य होता है जिसकी शादी नहीं हो सकी, वो ब्रह्मचारी। यहाँ कहते हैं ब्रह्म अध्ययन संयुक्त, जो अपने आप को शास्त्रों के, उपनिषदों के, गीता के, वेदांत के अध्ययन में लगा के रखता है, वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्म अध्ययन संयुक्त ब्रह्मचर्य रतः सदा। और यदि हमको इस अध्ययन में, इस मार्ग में लगना है तो जगत से अपने आप को विड्रॉ करना आवश्यक है। दोनों बातें नहीं होगी। जगत में भी लगे रहना और स्वरूप में भी लगे रहना ये असंभव है। तो फिर कैसे करना? जगत में लगे रहने का नाटक करना और अध्यात्म में पूरे लग जाना। साधु संतों में और हम लोगों में यही फर्क है। हम अपने संसार को स्वयं जीते हैं, अपनी साधना भगवान पर छोड़ देते हैं, और साधु संत अपनी साधना स्वयं करते हैं और संसार को भगवान पर छोड़ देते हैं। इतना ही फर्क है। तो ब्रह्माध्ययन संयुक्त ब्रह्मचर्य रतः सदा। अपने जीवन का प्रत्येक अनुभव हमको परमात्मा का स्मरण दिलावे। अनुभव क्या है ये महत्व की बात नहीं है। देखो, जैसे एक सास, एक बहू, सास गई 4 धाम की यात्रा के लिए और बहू अपना घर देख रहे थे, और उसके पश्चात सब कुछ हो गया, सास मर गई। सास मर गई तो उसके दुख के कारण बहू भी मर गई। तो दोनों वहां पहुंचे ऊपर। तो वहां धर्मराज ने कहा, सास जी आप नरक में जाओ, बहू जी आप स्वर्ग में जाओ। तो
सास ने कहा कि माफ करना, शायद आपको कुछ गलत फहमी हुई है, 4 धाम मैं गई थी, बहू नहीं गई थी। मुझे मालूम है। क्या मालूम है? जब तुम बद्रीनाथ के मंदिर में थी तब सोच रही थी सुबह का दूध आया होगा, बहू जगती है कि नहीं पता नहीं। सामने बद्रीनाथ भगवान, तुम्हारा ध्यान घर के दूध वाले की तरफ, और उस समय तुम्हारी बहू आप सास जी भगवान का दर्शन कर रही होगी, कितनी भाग्यवान है, और मैं इस दूध के चक्कर में यहाँ फंसी हुई हूँ। तो कहाँ है, क्या करते हैं, ये महत्व की बात नहीं है। हम जहाँ हैं, जो भी करते हैं, उसमें परमात्मा का स्मरण हो रहा है तो वो साधना है। मंदिर में गए, भगवान को लिस्ट पकड़ा दी तो वो संसार है, वो साधना नहीं है। और संसार में गए और हमेशा प्रभु का स्मरण बना रहे तो वो साधना है। देखो महाराज, ब्रह्माध्ययन से युक्त ब्रह्मचर्य रत सदा। इसीलिए जो अजामिल की कहानी आती है ना, उसका तात्पर्य यही है, मरते समय उन्होंने परमात्मा का स्मरण किया, कैसे भी करें, हम भी वैसे ही करेंगे, ट्राई करो। मालूम है अजामिल ने क्या किया था? नारायण करके सांस निकल गए थे, उसके पश्चात दूसरी कोई वृत्ति निर्माण नहीं हुई थी। एक ही वृत्ति, आखिरी वृत्ति परमात्मा के नाम की, उसके बाद एक भी वृत्ति नहीं। हम लोग जब स्मरण करेंगे नारायण, वो बैंक अकाउंट देख लेना, तो अगले जन्म में पासबुक का जन्म बोल। इसीलिए ब्रह्मचर्य रत सदा, सदा हमेशा। तुलसीदास जी जो कहते हैं ना, लोभी ही प्रिय जीवी दाम। जैसे लोभी व्यक्ति को पैसे के प्रति जो आकर्षण है और पैसे के प्रति जो समर्पण है, ऐसे थोड़ी है कि हम केवल ऑफिस आवर्स में ही ब्राइब लेते, बाद में नहीं लेते, ऑफिस टाइम में आना नहीं, घर पहुंच जाना कोई बात नहीं। देखो, क्योंकि पैसे के प्रति समर्पण है। तो ब्रह्मचर्य रत सदा, और इसका परिणाम क्या होगा? सर्वम ब्रह्मेति यो वेद। इस ज्ञान के प्रभाव से अभी दुनिया में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। परमात्मा ही भिन्न भिन्न रूप लेकर के प्रकट हो रहा है। जैसे बिजली भिन्न भिन्न रूप लेकर के प्रकट होती है, कहीं प्रकाश के रूप में, कहीं गति के रूप में, कहीं एम्प्लीफिकेशन के रूप में। तो ये भिन्नता जो है ये औपाधिक है, तत्व एक ही है। इसी प्रकार से जब हमारा ध्यान इस तत्व के तरफ रहेगा, सर्वम ब्रह्मेति यो वेद। हमने किसी ने भी बिजली को नहीं देखा है, लेकिन यदि पूछा बिजली है क्या, तो स्विच ऑन किया आपने, गलती से लाइट के जगह में फैन का स्विच ऑन हो गया और फैन चल रहा है। भाई लाइट है क्या वहां? अच्छा देख रहा हूं, फिर दूसरा लगाया स्विच, वो बल्ब फ्यूज था। नहीं, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। क्यों? बल्ब ऑफ है, लेकिन फैन तो चल रहा है। देखो, उपाधि कौन सी है ये महत्व की बात नहीं है। देखो, स्त्री है, पुरुष है, जवान है, बूढ़ा है, इन सब का आधार जो एक तत्व है, सर्वम ब्रह्मेति यो वेद ब्रह्मचारी स उच्यते। इसको जो पहचानता है उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। केवल दुनिया भर का मेकअप करना और अल्टीमेटली यहाँ डिश एंटीना लगा लेना, वो ब्रह्मचारी नहीं। गृहस्थः गुणमध्यस्थः शरीरम गृहमुच्यते, गुणा कुर्वन्ति कर्माणि नाहं कर्तेति बुद्धिमान। अब गृहस्थ कौन है?
हम नॉर्मली शादीशुदा आदमी को गृहस्थ कहते हैं, लेकिन केवल वही गृहस्थ नहीं है। गृहस्थ गुण मध्यस्थ, गुण इस शब्द पर पन किया है। गुण माने प्रकृति के 3 गुण, सत्व रजस तमस, और गुण का अर्थ है रस्सी, जो अपने आप को बांध के रखता है प्रकृति के गुणों में, वो गृहस्थ है। गृहस्थ गुण मध्यस्थ, और ये गृहस्थ अपने आप को कहां बांध के रखता है? घर के साथ। नहीं जी महाराज जी, हम तो आना चाहते हैं बद्री केदार, लेकिन क्या करें, घर देखने को कोई नहीं है। घर को क्या देखना है? नहीं, जब तक घर देखने को कोई नहीं होगा तो कैसे जाएंगे? तो ऐसे घर के साथ चिपके हुए हैं कि वो घर छोड़ने को तैयार ही नहीं। और घर कौन सा है? शरीरम गृह मुच्यते। अब इस सब का अर्थ क्या निकला? गृहस्थ वो है जो देहात्म भाव से जीता है, वो गृहस्थ है। जब देहात्म भाव से जिएंगे तो मैं स्त्री में, पुरुष में, जवान में, बूढ़ा में, पति में, पत्नी में, भाई में, बहन में, सास में, बहू, तो अंदर में हम एक थोड़ी है। अभी अंदर में तो एकदम बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म है, और जहां पोल्ट्री फार्म होता है अगले बार जाकर के एक्सपेरिमेंट करना, किसी पोल्ट्री फार्म में चले जाना, वहां जाकर के शांत बैठ जाना, चारों तरफ से मुर्गियां आके दिखेगी, कौन आया है, और थोड़ा हिल लो तो पूरा का पूरा फार्म करेगा। ये जो बाहर का है ना, ये अंदर कंटिन्यूस हो रहा है। पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों करते हैं मेडिटेशन? कारण अंदर में भीड़ भड़का है। जहां एक होता है वहां आवाज नहीं होती, जहां 2 और 2 से ज्यादा होती है वहां आवाज होती है। इसीलिए गृहस्थ माने शादीशुदा ही नहीं, गृहस्थ माने जो देहात्म भाव से जी रहा है वह गृहस्थ। गृहस्थ गुण मध्यस्थ शरीरम गृह मुच्यते। आगे कहते हैं, लेकिन सभी के सभी गृहस्थ बेवकूफ नहीं होते। मैं भी कह रहा हूं, शंकराचार्य बुद्धिमान भी होते गृहस्थ। तो कौन सा बुद्धिमान गृहस्थ है? गुणा कुर्वन्ति कर्माणि, जितने भी कर्म हो रहे हैं ये 3 गुणों के प्रकृति का मैट्रिक्स है। देखो, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। सज्जते किसी को आसक्त नहीं होता। जैसे हम जाकर के किसी दूसरे के बगीचे से फूल तोड़ते हैं क्योंकि अपने भगवान को चढ़ाना है। हमारे दिल्ली की बात है, हमारे कंपाउंड में बहुत अच्छे फूल थे और एक बंगाली बुढ़ाऊ डंडा लेके आता था बाकायदा तोड़ना। तो मैंने एक दिन पूछा है, आप दूसरे के घर से फूल तोड़ते हो, आप अपना क्यों नहीं लगाते? ये फूल किस लिए है? ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग। मैंने बोला किस लिए है, ये पेड़ को पता है, मुझे क्या पता है, फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो नहीं कह रहा तोड़ो मत करके, लेकिन पेड़ तो मेरा है ना, क्या है आपका? हमने कहा प्रणाम संत। बंगालियों के साथ कभी बहस नहीं करनी चाहिए, एकदम फटाट से रसगुल्ला मारो। गुणा कुर्वन्ति कर्माणि, हम दूसरे के घर में गए, वहां से फूल तोड़ा, फूल है तमोगुण। दूसरे के घर में गए और तोड़ा, ये है रजोगुण। और उसके बाद भगवान को अर्पण किया, अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझा, भगवान मैंने आपके लिए चोरी करी है, आप मेरे लिए चोरी करो। ये हो गया सत्वगुण। तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। देखो, ये प्रकृति के गुणों से निकलने का तात्पर्य कहीं भी आसक्ति ना हो। तो
अब ध्यान से सुनना, कहीं भी आसक्ति ना हो इसका अर्थ क्या है? आसक्ति नाम की वस्तु है ही नहीं, इसको समझ लेना। आंखें किसी भी रूप रंग को आसक्त नहीं है, श्रवण शक्ति किसी भी शब्द को आसक्त नहीं है, इसीलिए सभी शब्दों को प्रकाशित करती है। मन किसी भी वृत्ति को आसक्त नहीं है, इसीलिए सभी प्रकार की वृत्तियां मन में आती है। और शुद्ध चैतन्य ना तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि किसी को भी आसक्त है, और इसीलिए जितनी भी अवस्थाएं हैं ये आती है जाती है। तो आसक्ति नहीं होना ये हमारा स्वरूप है, और आसक्त होना ये हमारा स्वभाव है।